नमस्कार और चार्ट मास्टर बीएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और इस हफ्ते के मार्केट एक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगले कुछ मिनटों में हम वो सारे ज़रूरी अपडेट्स और टेक्निकल लेवल्स को डिकोड करेंगे जो आपको मार्केट में एक कदम आगे रहने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस हफ्ते के मार्केट पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि असली मौके कहाँ छिपे हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी को बड़ा बनाने में मदद जरूर करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। हम एक फनल अप्रोच अपनाएंगे। मतलब सबसे पहले दुनिया भर के बाजारों की बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर जूम इन करके अपने देश की इकोनॉमी पर आएंगे और आखिर में बिल्कुल सटीक होकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स पर फोकस करेंगे जहां इस हफ्ते असली एक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। देखिए, आज की दुनिया में हम अकेले नहीं चल सकते। अमेरिका, चीन और यूरोप में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारे बाजारों पर पड़ता है। ये हफ्ता इवेंट से भरा हुआ है। ये कुछ तारीखें हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन दिनों पर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए। अच्छा, तो सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। अमेरिका से जो जॉब्स रिपोर्ट आई है वो थोड़ी कमजोर है और इसका सीधा मतलब ये है कि अब इस बात की संभावना 100% हो गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, मतलब उनका रिजर्व बैंक, ब्याज दरें घटाएगा। सिंपल भाषा में, जब पैसा सस्ता होता है तो वो स्टॉक मार्केट में आता है, जो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब इस बात की भी 10% से ज्यादा संभावना बन गई है कि ये कटौती कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे ½ % की हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक रॉकेट फ्यूल का काम कर सकता है। इसके अलावा चीन का इन्फ्लेशन डेटा बहुत जरूरी है। जुलाई में ये 0% था, जो सुनने में अच्छा लगता है पर असल में इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। यूरोप से उम्मीद है कि वो अब और रेट कट नहीं करेंगे, जो एक स्टेबिलिटी का संकेत होगा। और हाँ, अमेरिका का महंगाई का डेटा ये तय करेगा कि फेड कितनी बड़ी कटौती करेगा। तो बहुत कुछ दांव पर है। अब जरा कच्चे तेल पर नजर डालते हैं। देखिए, EIA का अनुमान है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी नीचे आ सकती हैं। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जैसे कि पेंट्स, एविएशन, जहां कच्चा तेल एक बड़ा खर्चा होता है। तो इन स्टॉक्स पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, अब विदेश से वापस अपने देश की गलियों में आते हैं और देखते हैं कि हमारे घरेलू बाजार में क्या पक रहा है। कौन से फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते मार्केट की चाल तय करेंगे। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में तो जैसे मेला लगा हुआ है। कुल 9 आईपीओ खुल रहे हैं और 7 लिस्टिंग्स हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इतने सारे आईपीओ आते हैं तो अक्सर लोग सेकेंडरी मार्केट से यानी स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर आईपीओ में लगाते हैं। इससे मार्केट में थोड़े समय के लिए पैसे की कमी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर भी है, घरेलू मोर्चे पर हमारे पास कुछ मजबूत सपोर्ट हैं। जीएसटी में जो सुधार हुए हैं उससे ऑटो सेक्टर को फायदा मिल रहा है। मॉनसून भी अच्छा रहा है, जिसका मतलब है कि गांवों से डिमांड बढ़ेगी। ये सब मिलकर मार्केट को एक अंदरूनी ताकत दे रहे हैं। हालांकि एक डेटा पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। 4 सितंबर को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने 100 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की। ये वो बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं जिनका पैसा मार्केट की दिशा तय करता है। अभी के लिए ये रकम छोटी है, लेकिन हमें इस ट्रेंड को ट्रैक करना होगा। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, चार्ट्स की दुनिया। सबसे पहले मार्केट का बैरोमीटर निफ्टी 50। ठीक है, तो ये रहे निफ्टी के इस हफ्ते के अहम लेवल्स। नीचे की तरफ 24,600 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, एक दीवार की तरह। जब तक इसके ऊपर है, चिंता की बात नहीं। ऊपर की तरफ 24,850 पहली रुकावट है, लेकिन असली जंग होगी 25,000 के बड़े साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल। अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो हम एक नई तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, और जब तक हम 24,600 के ऊपर हैं, हर गिरावट खरीदारी का एक मौका हो सकती है। लेकिन अगर 24,400 टूटता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर कमजोरी बढ़ सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, जो कि चार्ट मास्टर बीएन की स्पेशलिटी है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये फिलहाल निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर चल रहा है, और यही इसे हमारे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल है जिसे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए,
53,600। ये इस हफ्ते के लिए लक्ष्मण रेखा है। जब तक इसके ऊपर है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऊपर की तरफ 54,500 पहली बाधा है और 55,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। साफ साफ कहूं तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी थोड़ा नेगेटिव है। इसमें स्थिरता के लिए 53,600 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। और अगर आप खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो तभी सोचिए जब ये 54,346 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे और अपने स्टॉप लॉस को 53,600 के सपोर्ट के पास ही रखें। ठीक है दोस्तों, तो हमने ग्लोबल न्यूज़ देख ली, डोमेस्टिक फैक्टर्स समझ लिए, चार्ट्स को भी खंगाल लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी क्लियर तस्वीर बनाते हैं कि इस हफ्ते हमें करना क्या है। हमारे विश्लेषण के हिसाब से इस हफ्ते के लिए ये प्रमुख इंडेक्स की संभावित ट्रेडिंग रेंज है। ये लेवल्स आपको अपने ट्रेड्स को बेहतर तरीके से प्लान करने और अपने टारगेट सेट करने में मदद कर सकते हैं। तो इस हफ्ते की आपकी ट्रेडिंग चेकलिस्ट में ये 4 चीजें सबसे ऊपर होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट का मूड कैसा है, चीन से क्या खबर आ रही है, कच्चा तेल कहाँ जा रहा है, और सबसे जरूरी, FIIs खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, मार्केट में हमेशा स्मार्ट और तेज रहना पड़ता है। अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर इस विश्लेषण ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो एक लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब करके हमारी बढ़ती हुई चार्ट मास्टर फैमिली का हिस्सा बनिए। अब आपकी बारी। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस हफ्ते आपकी नज़र किस खास लेवल पर टिकी हुई है। चलिए देखते हैं कि हमारे चार्ट मास्टर्स क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। हैप्पी ट्रेडिंग।